कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित इस वेबिनार चना रोमांचक सफर में ब्रेक पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना प्रकट करते हैं। आज की इस वेबिनार में BJSN एग्रो इंपैक्ट्स दिल्ली के सुनील बलदेवा, पृथ्वी फिनमार्ट मुंबई के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, GCL जयपुर के अमित खरे और प्रो इंटेलीट्रेड मुंबई के दिनेश सोमानी चर्चा के लिए उपस्थित हैं। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं और इस वेबिनार से जुड़े सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं। हमारी इस वेबिनार को आप इस समय मोलतोल के फेस पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने चैट बॉक्स में पोस्ट किया है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं सुनील जी से। सुनील जी, आज दिन में एक बड़ी खबर सब जगह चल रही थी कि शाम को 5 बजे बाद शायद चने की स्टॉक लिमिट हटने की बात हो जाए, क्योंकि पीयूष गोयल जी को इस बारे में कोई प्रेजेंटेशन हुआ है। क्या अपडेशन है, सबसे पहले ये बता दीजिए। मैं थोड़ा सा पीछे से आपको ले चलता हूँ। आपने सबसे पहले तो एक बहुत बढ़िया आपने उसका नाम दिया है कि रोमांचक सफर में ब्रेक। एक्चुअली रोमांचक सफर था और शुरू से जो था 14 अप्रैल को मैं ले जाऊंगा। 14 अप्रैल को जब सरकार ने स्टॉक लिमिट मांगा और उस पे वेरिफिकेशन के लिए कहा, उसके बाद सारी जो एसोसिएशन है काफ़ी एक्टिव हुई, जिसमें हमारी एसोसिएशन सबसे आगे रही और हमने काफ़ी प्रेजेंटेशन दिए, जिसमें सरकार ने समझा कि सब दालों को एक साथ नहीं आंकेंगे, हम जो दाल तेज होगी उसकी पे केवल कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार के खुद अपने इनपुट रहते हैं, उन इनपुट के हिसाब से इन्होंने चने को सबसे पहले, क्योंकि चना करीबन आधी फसल होती है, तो चने को सबसे पहले इन्होंने यूज करते हुए चने को मंदा करने की कोशिश करी और उसके लिए 3 लाख टन बफर स्टॉक रिलीज किया। और पीएसएस में होते हुए पीएसएफ का माल रिलीज किया, ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी और उसी से ही सबको अलर्ट हो जाना चाहिए था कि सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि मैंने भी आपके पहले प्रोग्राम में ये बोला था कि शायद चना जो है अब डिमांड का टाइम आएगा और बढ़ेगा, लेकिन चूंकि ये एक अचानक सी आई हुई चीजें थी और सरकारी कारण था, इसलिए सारी पीछे की चीजें खत्म हो गई। जहां तक आप कल के न्यूज, कल ये जो जहां तक पीयूष गोयल साहब से आप मीटिंग के बारे में बता रहे हो, हाँ ये मीटिंग हुई थी। उसमें हमारी एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के 2 मेंबर श्री जयेश गनात्रा और नितिन कलंत्री भी उपस्थित थे और ये पाशा पटेल जी जो किसान नेता है हमारे संघ से भी जुड़े हुए हैं, वो भी उसमें थे। काफी चर्चाएं हुई थी, काफी देर तक हुई थी, सारी बातें उनके साथ रखी गई, लेकिन मिनिस्टर साहब का एक ही कंसर्न था कि तेजी हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक उनको ये भी इनपुट था कि शायद किसी ने बड़ा स्टॉक कर रखा है, शायद मुझे लगता है पोर्टल पे भी ये दिखाई दे रहा है कि कुछ जनों के पास बड़ा स्टॉक होगा, इनको दिखाई दे रहा होगा, तो उसको भी वो लिक्विडेट करने का ज्यादा इच्छुक थे। और किसानों के लिए वो चिंतित जरूर थे, लेकिन ये कह रहे थे किसानों की चिंता हम अपने आप कर लेंगे और ऐसा कोई जरूरत हुआ तो किसानों को हम किसी हालत में पीड़ित नहीं होने देंगे। हालांकि पीड़ित हो रहे हैं किसान, होते भी रहेंगे, क्योंकि जब व्यापारी माल नहीं खरीदेगा तो मंडियों में आने वाले माल को न सरकार संभाल सकती है, न केवल प्रोसेसिंग संभाल सकता है, उसमें ट्रेडर को भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हालांकि वो कह रहे हैं, लेकिन किसान सबसे ज्यादा पीड़ित होगा, छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं और छोटे और मंझोले व्यापारी सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि 200 टन की लिमिट है जिसमें आप कोई भी दाल 100 टन से ज्यादा नहीं रख सकते, जबकि दाल की वेराइटी आपकी 10 होती है। तो 10 वेराइटी यदि 200 टन से रखेंगे तो 20 टन की एक दाल रखोगे तो आप होलसेलर नहीं, फिर आप रिटेलर हो गए। इसलिए कम से कम जरूरी है कि 500 से 1000 टन की लिमिट इसको होनी चाहिए थी। हम भी दोबारा उनसे मिलने की कोशिश करेंगे दिल्ली में और सरकार को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ रिलैक्स दे दिया जाए, लेकिन अभी तक जहां तक बात है, सरकार किसी भी तरह का रिलैक्स देने को तैयार नहीं है और न ही ज्यादा कुछ सुनने को तैयार है। हाँ जी, वो मतलब सरकार का मूड अभी
जल्दी झुकाव का नहीं है कि हम जल्दी से अपने पिछले निर्णय को वापस ले लें। लेकिन सुनील जी, बड़ा रोचक सफर चल रहा था कि चने में लग रहा था कि काफी अच्छी बढ़त होगी और किसानों को ऊंचे प्राइस मिलेंगे और व्यापारी भी कुछ कमा पाएंगे, लेकिन अचानक उसमें ब्रेक लगा। तो क्या यह रोमांचक सफर फिर शुरू होता दिख नहीं रहा इस समय, या अभी टाइम लगेगा? सरकार झुकने की तो बात छोड़िए, अब सरकार जो है सेंट्रल जो है स्टेटों को लेटर लिख रही है कि आप जो है इसको लागू करवाएं। और अभी 5 तारीख को भी सरकार ने दोबारा लेटर लिखा है। इसके कारण ही यूपी और गुजरात ने भी अभी नोटिफिकेशन दिया है कि, और गुजरात में तो कई जगह आज कुछ डीएसओ की टीम आई भी थी, सिविल सप्लाई की टीम आई भी थी माल देखने के लिए और चेक करने के लिए। अभी तक माल जब्त सरकार नहीं कर रही, कठोर कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि 1 तारीख तक आपको टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये जरूर कर रहे हैं कि आपके पास ये माल है और आप इसको लिक्विडेट करिए और आप इसको बेचिए। तो सरकार कहीं भी मूड में नहीं है। जहां तक रोमांचक सफर का बोला, इस बार सबसे पहले सरकार का जब आंकड़े आए बुआई के, तब मार्केट एकदम नीचे की तरफ गया और हमने देखा कि फरवरी में बाजार जो था वो 44 के लगभग चल रहा था। उसके बाद जो जो कटाई का टाइम आया और ये देखा गया कि साउथ से लेके एमपी तक और बल्कि बाद में तो राजस्थान तक हम जो जो ऊपर जाते गए, यील्ड की बहुत ज्यादा कमी दिखाई दी थी। इसके 2 कारण थे, एक तो उगारा नाम का रोग और दूसरा एक कारण था फ्रोस्ट, जिसके चलते यील्ड जो है काफी कम आई थी। और एक ही खेत में बार बार चने की खेती होने की वजह भी एक कारण रहा कि यील्ड की कमी रही। तो यील्ड की कमी के चलते ही जब मार्केट जो है वापस बढ़ने लगा और अप्रैल में हमने देखा कि ये एक काफी ऊंचाई तक चला गया था, एक बार 5800 का लेवल भी इसने छू लिया था। लेकिन बाद में जब चूंकि सरकारी खरीद कम हुई थी, कोविड के चलते डिमांड भी कम रही थी और मंडियां भी ढंग से फंक्शन नहीं कर रही थी, तो और इस साल का सारे कारण को देखते हुए कोरोना की जो ही दूसरी लहर आई, वो वापस जो है मार्केट 52-53 के भाव में आके खड़ा हो गया। उसके बाद जब सरकारी स्टेप आने लगे तो मार्केट जो है वो रिएक्शन ज्यादा दिखाया, उसको रिएक्ट ज्यादा तीव्रता से दिखाया और आज हम देख रहे हैं कि चना जो है 47 के लगभग आ गया है, जो कि पहले एक्सपेक्ट नहीं था। क्योंकि यदि आप 6 महीने का माल, आप यदि आपके ऊपर प्रेशर होगा कि आपको 1 महीने में निकालना है, तो मार्केट डेफिनेटली प्रेशर दिखाएगा। और मुझे लगता है कि ये रोमांचक सफर अभी जुलाई में तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चालू रहेगा, क्योंकि जो तारीख नजदीक आती जाएगी, आपके 30 दिन की डेट दी हुई है सरकार की, जो तारीख नजदीक आती जाएगी उस माल को आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा। जैसे आज गुजरात सरकार हुआ है, तो कोई और भी स्टेट जाके आपका माल चेक कर सकती है। जब आपका माल क्योंकि आपने पोर्टल में चढ़ा दिया और आपका माल जब आपको पता है सरकार को, तो ये जल्दी से जल्दी लिक्विडेट करना ही पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि रोमांचक सफर अब हमें आगे की तरफ देखना पड़ेगा कि अगस्त ऑनवर्ड क्या रहता है, क्या डिमांड रहती है, कोरोना कैसे रिएक्ट करता है, तीसरी लहर भगवान न करे आए, लेकिन उसको भी कितनी तीव्रता से आती है। जैसे बाहर तो ज्यादा आई है, लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान में शायद भगवान मेहरबान रहेगा और नहीं आएगी, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन भी अच्छे से किया है और काफी हमारे केसेस हो गए। दोबारा आने की परसेंटेज भी है, दोबारा कोविड होने की वो काफी कम रही है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ सामान्य रहेगा और डिमांड अच्छा रहेगा, तो आगे जो है उसका प्रेडिक्शन करना ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। ये जरूर है कि जुलाई में प्रेशर रहेगा सरकार का भी और भावों का भी, और सरकार जब किसी चीज में तेजी नहीं चाहती तो वो तेजी नहीं आती है, चाहे क्रॉप कितनी ही कम हो। जी, सुनील जी, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे क्रॉप पर ही, लेकिन इससे पहले हम एक टेक्निकल देखें कि सुहाना सफर जो है, रोमांचक सफर चने का, वो कैसा रहा। चार्टिस्ट हमारे साथ 3 जुड़े हुए हैं, मनोज जी, दिनेश जी और अमित जी। उनकी नजर में तो मनोज जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है कि चना वायदा अनुमान से अधिक घट गया, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी गिरावट आएगी, क्या वापसी की संभावना दिखती है आपको? सर, आपका माइक बंद है। नमस्कार कमल जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए, और सभी दर्शकों का भी कि वो आज यहाँ पे अपना समय निकाल कर जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए।
बिल्कुल, जैसा कि सुनील जी ने काफ़ी डिटेल में बताया, एक काफ़ी रोमांचक जो है वो मोड़ पे चना खड़ा था। बिल्कुल उस मैच की तरह जहाँ पे जो एक बल्लेबाज है वो शतक के करीब पहुंच जाता है और फिर एक ललचाती हुई गेंद आती है और वो कैच आउट हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही जो है चने के साथ भी हुआ है। का फंडामेंटल्स पॉजिटिव थे, क्रॉप में कमी थी और डिमांड भी बेहतर थी, अनलॉकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी, तो वहाँ से भी जो है उम्मीद बंधी थी। लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार का निर्णय आया स्टॉक लिमिट का, वहाँ से जो है एक बार फिर मोमेंटम बिगड़ता हुआ दिखा और हमने देखा कि लगातार वहाँ से जो गिरावट है वो देखने को मिली। पहले गवर्नमेंट की तरफ से स्टॉक की जो जानकारी है वो चाहिए गई और फिर स्टॉक लिमिट भी लगा दी गई। तो अप्रैल महीने में जो हमने अगस्त वायदा को लगभग 5,900 के लेवल्स तक पहुंचते हुए देखा था, वो आज 4,770 के लोज जो है टेस्ट करता हुआ दिखा। तो जो दिसंबर से अप्रैल की जो रैली हमने देखी थी लगभग 1550 पॉइंट की, उसमें से लगभग उसका जो 70% या 72% हम कहें, वो हमने पिछले 3 महीनों में वापस जो है खो दिया है। तो जो तेजी हुई थी वो लगभग पूरी वापस जो है गायब होती हुई दिखी है। जैसा कि सुनील जी बता रहे थे कि अभी गवर्नमेंट ने जो है 30 तारीख तक का समय दिया है और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी, स्टॉक के लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा। तो टेक्निकली भी अगर बात करें तो अभी चार्ट पे जो है स्ट्रेंथ इस कमोडिटी में अभी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जिस तरह से हमने गिरावट देखी है तो जो इंडिकेटर्स है वो भी अभी जो है नेगेटिव मोमेंटम ही दिखा रहे हैं। 4,770 का जो सपोर्ट लेवल था वो टेस्ट हुआ है। अब अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ पे नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग भी जो है इस कमोडिटी में देखने को मिल सकती है। तो अभी एकदम से रिवाइवल के संकेत नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी गिरावट हुई है तो एक रिट्रेसमेंट जो है वो 4,940 तक के लेवल्स तक आ सकता है, लेकिन वो एक निकलने के लिए ही अवसर होगा। अभी जो तेजी की जो उम्मीद है वो नहीं करना चाहिए, कम से कम जुलाई महीने में। और 4,770 के अगर लेवल टूट जाते हैं तो भी मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक बार लॉन्ग की पोजीशन से शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट ले लेना चाहिए। जी दिनेश जी, देखिए मनोज जी ने जो बात कही कि शतक पूरा होने से पहले आउट गए, 99 रन पर उम्मीद थी कि अभी बल्लेबाज 6 लगाएगा और बहुत मूड में था, लेकिन 6 नहीं लगा और मतलब क्लीन बोल्ड हो गए। अब जो ये बॉटम बना है बिल्कुल नीचे वाला, आपको और कहाँ लगता है कि कौन सा ऐसा बॉटम हो सकता है जहां से वापस चलने का शायद रोमांचक सफर शुरू हो? जी नमस्कार कमल जी और सारे दर्शक जो आज इस मंच पर जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। 42-72 लोग जुड़े हैं, अपना समय निकाल के हमारे सुनने के लिए आए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मनोज जी ने बताया, क्रिकेट का उदाहरण दिया उन्होंने, शायद वो क्रिकेट में रुचि रखते हैं। मेरी रुचि रोमांस में थोड़ी ज्यादा है, तो मैं रोमांस पर ही बात करूंगा। सफर बहुत ही रोमांटिक था और रोमांस काफी समय चला भी बात, लेकिन अब डिवोर्स तक आकर पहुंची है। 5,000 के नीचे के घर, ये ऑलमोस्ट डिवोर्स वाली बात हो गई है। मार्केट काफी तेजी का था और शायद मैंने लास्ट वेबिनार में आपके बताया था कि 4400 से रैली शुरू हुई है, 5800 तक गई थी। 1400 रुपए की तेजी में 50% रिट्रेसमेंट 5120 का आता है। 5120 का जब ये घर तोड़ा है बाजार ने, इसके नीचे और नेक्स्ट 37% का उसका फॉल, मतलब वो आता है 4740 या 4770 अराउंड, जो मनोज जी ने बताया कि एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ये सपोर्ट को मुझे लगता है हाल फिलहाल मार्केट होल्ड जरूर करेगा। और आपको एक बात ये भी बता दूं मैं, चाहे कितने भी फंडामेंटल सही हो, कितना भी टेक्निकल स्ट्रांग हो, अगर गवर्नमेंट इसमें तेजी नहीं चाहती है तो इस बाजार में तेजी आना बहुत ही मुश्किल है। हर एक मोड़ पर इसमें हमेशा डर रहा रहेगा कि आज शायद आके स्टॉक लिमिट चेक होगी, आज शायद ऐसा होगा, आज वैसा होगा। पॉजिटिव न्यूज की रिएक्शन जो है ये 40 से 50 रुपए से ऊपर नहीं रहेगी और नेगेटिव न्यूज में ये 100 रुपए गिरता रहेगा। लेकिन जैसे मनोज जी ने कहा, 4770, 4770 और 4740 एक अच्छा रेंज है, अच्छा सपोर्ट है। आज अगर हम देखा जाए तो इसमें 67,000 टन का वॉल्यूम था, मतलब निचले स्तर पर काफी अच्छा शॉर्ट कवर भी हो और शायद एक कुछ फ्रेश बाइंग भी दिखाई हो बॉटम हंटिंग के रूप में। तो मुझे लगता है ये लेवल कुछ समय जरूर होल्ड करेगा। 4990 का लेवल उसमें ऊपर देखने मिल सकता है, जहां पर आप एग्जिट कर सकते हो। 5125 के ऊपर जब तक ये क्लोज ना करे, इसमें अपसाइड पोटेंशियल देखना मुश्किल लगता है मुझे। जी अमित जी,
आपसे ये सवाल कि ये जो टूटा है सफर, यानी बहुत अच्छी एक लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ही दिन में हम 6,000 रुपए के आसपास चना देख लेंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अगस्त से त्योहारी डिमांड भी आती है। तो ये जो ब्रेक हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ बाउंस बैक अब बड़े दिखाई देगा, या जैसे दिनेश जी और मनोज जी ने कहा कि 4,900 के आसपास कहीं जाकर के और अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए, ऐसा होगा? आपका माइक बंद है अमित जी। नमस्कार कमल सर और सभी दर्शकों का नमस्कार मेरी तरफ से। वॉइस आ रही है सर? जी। जैसा कि मनोज सर ने बताया, उनका इंटरेस्ट जो है क्रिकेट साइड में था, तो उन्होंने उस अंदाज में बताया। हमारे सोमानी सर ने शायराना अंदाज में बताया। वैसे ही मेरे को क्या लेवल्स पसंद है, तो मैं लेवल्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करूंगा। तो मैं भी इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेता हूँ। मैंने चार्ट से अभी इसका 3-4 साल का एक हिस्ट्री निकाला है। तो जून 2018 में इस चने ने जो है 3292 के आसपास का एक लो बनाया था, 3292। वहां से इसका सफर चालू हुआ और अक्टूबर 2020 में इसने जो है 5608 रुपए का एक अच्छा हाई बनाया। 4720 रुपए का अच्छा एक इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, जहां से इसने अच्छा ब्रेकआउट लिया और 5608 रुपए तक का एक जर्नी तय किया। तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं एक बार के लिए, तो 5608 रुपए से इसने जो हाई बनाया, उसके बाद दिसंबर 2020 में इसने 4317 का एक लो बनाया। लगभग 1290 पॉइंट का गिरावट इसमें आया। उसके बाद इसने नवंबर 2018 में भी 4791 से लेके मार्च 2020 में एक 3668 रुपए का लो बनाया। उसमें भी 1150 पॉइंट का एक फॉल इसमें देखने को मिला था। और जस्ट अभी ये 5896 का जो इसका हाई है अप्रैल 2021 का, उस हाई से लेके इसने अभी रिसेंट में आज एक नया लो बनाया जो कि 4770 रुपए का है। तो ये भी लगभग वही 1150 पॉइंट होते हैं। तो इस पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो चना अपने हाई भाव से लगभग 1150 से लेके 1250 रुपए तक का डाउन साइड का मूवमेंट देता है। अगर मैं ये गवर्नमेंट वाला पॉइंट एक इग्नोर कर दूं, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि अगर गवर्नमेंट वाला पॉइंट अगर मैं इग्नोर कर दूं और मार्केट नॉर्मल चलता है, तो चने का जो बाउंस बैक पॉइंट आता है वो 4750 से लेके 4650 तक आता है। तो 4750 से 4650 की रेंज में इसमें कहीं ना कहीं पे एक हमें अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जी सुनील जी, यहाँ पर देखिए हम कारोबारी अनुमान जो उत्पादन का था चने का, वो तो आपसे जानेंगे, लेकिन केंद्र सरकार के अनुमान की अगर बात की जाए तो सरकार का यह कहना था कि 126 लाख टन चने की पैदावार इस रबी सीजन में होगी। क्या इतने अधिक उत्पादन के बावजूद चने की भारी तंगी हुई, या फिर अनुमान बहुत ज्यादा था? क्या है इसकी सच्चाई? म्यूट। सुनील जी आपका माइक बंद है सर। कमल जी, अनुमान ही ज्यादा था। ये तो अब सरकार भी देख रही है, दिखा भी रही है और कर भी रही है। हम देख सकते हैं कि ये अनुमान जो थे ये बहुत ज्यादा थे। और पिछली बार हमने देखा कि नाफेड ने 21 लाख टन खरीदा था। उससे पहले हमने देखा कि नाफेड ने 26 लाख टन खरीदा था। अभी केवल नाफेड 6.5 लाख टन के आसपास ही खरीद पाई थी। और मंडियों में भी एमएसपी के आसपास चना बिक रहा था। तो यील्ड में 100% कमी थी। सरकारी आंकड़े जो थे वो बुआई के हिसाब से थे। इस बार हमारी टीम ज्यादा क्रॉप सर्वे फिजिकली नहीं कर पाई थी, लेकिन चूंकि मैंने पिछली भी आपके वेबिनार बताया था कि एमपी में मैं खुद गया था 5 डिस्ट्रिक्ट में, करीबन 2 दिन का मैंने सर्वे किया था। तो उसमें मैंने देखा था कि जो यील्ड की पोजीशन थी काफी कम थी। और राजस्थान में देखा है कि हमने काफी कम अराइवल थी, और वो प्रैक्टिकली दिखाई दिया है कि यील्ड काफी कम थी और क्रॉप काफी कम थी। करीबन मुझे तो ये लगता है कि काबुली लोग को लेके 75 से ऊपर कहीं 75-80 के ऊपर कहीं भी क्रॉप नहीं दिखाई दे रही थी। और ये मंडियों की आवक और अभी भी मंडियों की आवक और स्टॉक सब चीजों को देख के ये जग जाहिर है कि सरकारी आंकड़ों में और एक्चुअल में जो क्रॉप हुई वो काफी कम थी। इसीलिए शायद सरकार भी चिंतित है। और मुझे ये लगता है कि क्रॉप साइड जो जरूर हमने देखा, लेकिन कोविड के चलते हमने डिमांड जो देखा, कॉमर्शियल डिमांड, वेडिंग डिमांड, वो काफी इफेक्टिव रही थी। दूसरा अभी जो सरकार ने जो स्टेप लिए हैं उससे भी जो स्टॉक जो जनरली
सितंबर अक्टूबर में निकलते हैं वो जुलाई में और अगस्त में निकलेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए सारी ये मिसमैच हो गया और जो अनुमान थे वो सारे धराशायी हो गए। मुझे लगता है अभी भी हम इसीलिए प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि कितना स्टॉक अभी 1 अगस्त तक निकलेगा। प्रेशर रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, लेकिन कितना रहेगा ये पता नहीं। हो सकता है टेक्निकल बंधुओं ने जो 4750 के आसपास या 4650 के आसपास का जो सपोर्ट दिया है वो फंडामेंटली अभी तो दिखाई दे रहा है कि 45-4600 के चने में डिमांड है, लेकिन कमल जी डिमांड उतनी नहीं है जितनी 15 जुलाई को या 10 जुलाई को आती है, क्योंकि इस समय जो डिस्पैरिटी है वो मिलों में नहीं होती है। मिलों का सबसे अच्छा कमाने का टाइम होता है जुलाई और 15 अगस्त। उसमें यदि चना और दाल चना तो कई बार हमने ये देखा कि चना नहीं बढ़ रहा है, दाल 100 रुपए बढ़ रही है और डिमांड इतनी होती है कि 10 दिनों तक मिल जो है बुक हो जाती है, फिर भी बायर ये कहता है कि मुझे कल की लोडिंग चाहिए, चाहे आप 50 रुपए ऊपर लो। अभी तो बायर माल भी लेता है, कहता है 3-4 दिन में लोड करा देना, कोई बात नहीं। तो ऐसी डिमांड तेजी नहीं करा पाएगा, मुझे ये लगता है कि और मुझे खुद को आश्चर्य लग रहा है मुझे, बेसन वालों की डिमांड जरूर है लेकिन चने की डिमांड बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा चना जाता था, उस चने की डिमांड नहीं है। जो चना खुद खपत होता है और जो चना दाल जाती है उसकी भी उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। हाँ, बेसन की डिमांड फिर भी ठीक है कंपेरेटिवली देखें तो। जी कमल जी। नहीं, मनोज जी ने, अमित जी ने और दिनेश जी ने सर अपने बॉटम लेवल बताए कि चने में ये बॉटम लेवल हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल आधार पर अगर आप इसे पूछा जाए तो बॉटम प्राइस लेवल के किस रेंज के आसपास हो सकते हैं आपके अनुमान के मुताबिक? जैसा मैंने कहा कि सरकार जिस चीज में तेजी नहीं चाहती उसमें तेजी सोचना या करना दोनों ही मुझे लगता कि अच्छा नहीं होगा। अब यदि नाफेड एक सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है और 7,10,000 टन का दोनों मिनिस्ट्री ने उसको ऑर्डर दे रखा है कि 7,10,000 टन माल को आपको डिस्पोज ऑफ करना है और अभी तक केवल 40,000 टन माल बेचा है। यदि मिनिस्ट्री कह दे कि 4,000 आपको माल बेचना है तो सारे अनुमान जो है धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको अनुमान देने से, इसीलिए मैं इस चीज से मैं दूर हट रहा हूँ। आपने पूछा बार बार मुझे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस बार प्रिडिक्शन करना इसलिए मुश्किल है कि अभी अगले 15 दिन में जो स्टॉक होल्डर हैं जिन्होंने 29 लाख टन का सरकार को स्टॉक दिया है वो अपने माल को लिक्विडेट कैसे करते हैं, सबसे पहले बात देखने की ये है। दूसरा, मिनिस्ट्री नाफेड को क्या इंस्ट्रक्शन देती है और कहां तक माल को डिस्पोज ऑफ करने का कहती है, ये भी देखने का वो है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि नाफेड जो है अपना माल जो है 4600 के आसपास बेचेगा, लेकिन वो बेच रही है। और बल्कि कुछ कुछ जगह तो 18-19 के माल तो 4400 तक बेचे, 2020 के माल भी 46-46.5 में बेच रही है। यदि नाफेड ऐसे बेचती जाएगी और बाजार को और भी घटा, इतनी डिमांड है नहीं, बाजार को और भी घटा के बेचेगी, तो लेवल जो डिसाइड करेगा नाफेड करेगा। जो अगले 15 दिन जो पैनिक रहेगा वो करेगा, और जो अगले 15 दिन में डिमांड कैसी रहेगी, क्या सप्लाई से अधिक डिमांड आ जाएगी? तो डेफिनेटली नहीं आएगी, क्योंकि यदि आप, दोबारा मैं वही कहूंगा, यदि आप 6 महीने का स्टॉक 1 महीने में बेचने जाएंगे तो उतनी डिमांड तो नहीं रहेगी, इसलिए सप्लाई का प्रेशर रहेगा और भावों की ओर प्रेशर ही रहेगा। जी दिनेश जी, देखिए सुनील जी ने बहुत स्पष्ट पिक्चर रखी है कि नाफेड अगर माल बेचता है तो बाजार में और गिरावट बढ़ भी सकती है, क्योंकि जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड नहीं है। आपसे सवाल यह है कि चना वायदा में शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी चाहिए या शॉर्ट सेल करनी चाहिए? जी कमल जी, जैसे कि मैंने आपके पिछले प्रश्न में जवाब दिया कि अगर गवर्नमेंट इसमें आती है तो इसमें आप फंडामेंटल, टेक्निकल और ये सारे लेवल भूल जाइए। बट मैं टेक्निकली आदमी हूं तो मैं टेक्निकली ही बात करूंगा। 4770 का लेवल बहुत अच्छा है। 4785 के आसपास दोबारा अगर चना देखने मिलता है तो मुझे लगता है कल तो शायद ऊपर रहना चाहिए चना। जिस हिसाब से आज उसकी जो कैंडल बनी है, एक स्पिनिंग टॉप बनाया, हम टेक्निकली कहते हैं स्पिनिंग टॉप विथ हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब 67,000 टन का काम बॉटम में हुआ है, तो ये लो है एक बहुत मायना रखता है। तो कल अगर 4785-4800 के आसपास चना मिले तो निश्चित रूप से एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में खरीद किया जा सकता है। अपसाइड में इसमें 4950, 4990 जाना चाहिए। 4700 के नीचे अगर ये क्लोज आता है तो इसमें सारी लॉन्ग पोजीशन आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि जो वॉल्यूम बेस्ड कैंडल थी उसका अगर लो टूट जाता है, उसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है
तो इसमें बाइंग रखकर कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लगता है ये होल्ड करेगा और 4950 तक जरूर लेकर जाएगा। और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज अभी 2020 वाला काम ज्यादा काम आएगा, लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जी मनोज जी, जो दिनेश जी ने बात कही उसी आधार पर अगर हम ले तो आप क्या मानते हैं कि गिरावट पर दांव लगाना चाहिए या सुधार पर दांव लगाना चाहिए चना में? सर माइक बंद है। मैं भी जो दिनेश जी ने जो कहा है उससे इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि एक इतनी गिरावट आई है और उसके बाद लोअर लेवल्स पर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है वो देखने को मिली है। तो जो अभी गिरावट आई है अप्रैल के हाई से, जो है हम आज के लोस की बात करें तो लगभग 1123 पॉइंट की जो है ये गिरावट अगस्त वायदा में आई है। अब इसका अगर मैं प्राइस रिट्रेसमेंट देखता हूँ फिबोनाची सीरीज में तो 23.6% जो है वो कहीं ना कहीं 5025 के आसपास आता है। तो जैसा कि कमल जी भी बता रहे हैं कि यहाँ 4990 तक के रेजिस्टेंस जो है वो रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर 4770 के लेवल होल्ड होते हैं तो एक प्राइस रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है 4990 5000 तक। तो यहाँ पे 4770 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 30-40 रुपए का है, वो लेकर के शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिन के लिए एक स्विंग ट्रेड जो है वो लिया जा सकता है ऊपर में 4950 5000 तक के लिए। लेकिन बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार यहाँ प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जिसको केवल 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड लेना है वो बाय का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि अगर 4770 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर यहाँ पे नए सिरे से जो है गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस लेवल को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो। जी अमित जी, आपने चने की पिछले 3-4 साल की हिस्ट्री बताई चार्ट को देख करके कि किस तरह से इसने प्राइस मूवमेंट किया है, और आपने कहा कि गिरावट उसी अनुरूप बन रही है। तो क्या चने में अभी भी शॉर्ट सेल करना फायदे का सौदा हो सकता है? जी कमल जी, शॉर्ट सेल के लिए तो अभी मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी जो गिरावट होनी थी 1150-1200 पॉइंट की, वो लगभग हो चुकी है। यहाँ से अगर चना गिरता है तो ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 पॉइंट वहां से और गिर सकता है। तो मैं शॉर्ट टर्म और पोजिशनल ट्रेडर्स को यही सजेस्ट दूंगा कि अभी फ्रेश सेलिंग तो बिल्कुल ना की जाए, भले ही वो बाय ना करें, लेकिन फ्रेश सेलिंग से ये भाव पे उनको बचना चाहिए। अच्छा, मतलब यानी अभी शॉर्ट सेल न करें, चाहे बिल्कुल। कारोबार से दूर बने रहें। जी जी। दिनेश जी, अगर हम बात करें कि चने में लॉन्ग टर्म ट्रेड अधिक फायदे का सौदा होगा या शॉर्ट टर्म डे टू डे कारोबार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म पोजीशन लेनी चाहिए या शॉर्ट टर्म में डे टू डे कारोबार करके निपट जाना चाहिए? शायद दिनेश जी कनेक्टिविटी में नहीं है। मनोज जी, आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेड अधिक फायदे का सौदा होगा या शॉर्ट टर्म करना चाहिए, जो डे टू डे कारोबारी करके और इस वायदा से अपनी पोजीशन शाम को काट लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी बिल्कुल इस कंडीशन में जहाँ जब गवर्नमेंट की तरफ से जो है रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के ट्रेड में सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल शॉर्ट टर्म के मोमेंटम ट्रेड जो है वो किए जा सकते हैं और इंट्राडे ही पोजीशन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कैरी फॉरवर्ड पोजीशन को अभी जब तक यहाँ पे कोई क्लैरिटी जो है वो आती नहीं है आगे स्टॉक लिमिट्स और इन सबको लेकर के, तो अभी लॉन्ग टर्म की पोजीशन अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड यहाँ लिया जा सकता है। जी सुनील जी, अब देखिए कि एमएसपी से नीचे है चना, तो ऐसे में क्या वापस किसानों का दबाव सरकारी एजेंसियों पे आ सकता है कि वे ओपन मार्केट के बजाय सरकारी एजेंसियों को अपना चना बेचे और सरकारी एजेंसियों को तुलवाना पड़े? क्या हो सकती है यहाँ पर एक बात? मुझे लगता है कमल जी शायद किसानों का ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आ रहा होता तो अभी तक आ गया होता, क्योंकि 6.5-7 लाख टन करीबन गवर्नमेंट माल तुला चुकी है और करीबन एक बड़ी क्वांटिटी जो है हमने देखा है कि मार्च और अप्रैल में किसानों का माल आ गया था, वो एमएसपी के आसपास ही बिका था। तो मुझे लगता है अभी तक उनका प्रेशर तो नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत माल आ रहा है, वो एमएसपी से काफी नीचे बिक रहा है, तो एक डिमांड जरूर आती जा रही है सरकार के पास कि दोबारा जो है माल प्रक्योर होना चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम में नहीं हुआ था और वो कल की मीटिंग में भी वो बात उठी थी।
लेकिन शायद अभी संभव नहीं होगा सरकार के पास कि दोबारा प्रोक्योरमेंट को चालू किया जाए। एक तरफ आपने सेल चालू कर दी है क्योंकि सरकार को पुराने माल को डिस्पोज भी करना है। जब सरकार चाह रही है कि एक लेवल जो है पिछले साल के हिसाब से ही इस चने का बने, दालों का बने, सभी दालों का, तो मुझे लगता है कि अब सरकार कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाएगी। जहाँ तक अभी जो कदम है सरकार के देख रहे हैं, बाकी प्रिडिक्शन करना मैं वापस कहूंगा कि बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि नाफेड क्या करती है, कहाँ तक सेल करती है, सरकार क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहाँ तक इस पे कार्रवाई करती है। देखो गुजरात और यूपी ने जैसे कार्रवाई चालू कर दी, लेकिन बाकी स्टेट भगवान की दया से अभी तक ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो बाकी स्टेट भी क्या करती है और कैसे कैसे एक्टिव होती है, कितनी होती है, क्योंकि सेंट्रल सरकार काफी एक्टिव है और वो काफी लेटर भी स्टेट को बराबर लिख रही है कि आपको ये कार्रवाई करनी है। तो मुझे लगता है अभी किसी भी तरह की प्रिडिक्शन करना और कोई भी बात बोलनी अभी सही नहीं होगी। करीबन 5-10 अगस्त तक वेट करना होगा कि तब तक कितना माल आपका खपत में जाता है, क्योंकि डिमांड का टाइम है। अभी एक बड़ी क्वांटिटी यदि खपत में चली जाती है तो उसके बाद क्या भाव वहाँ लेवल 5 अगस्त 10 अगस्त तक बनता है पैनिक में आके। और एक बात जरूर है कि अब सरकार बहुत ज्यादा तेजी नहीं आने देगी। 5200-5300 के भाव गए तो वहां पे यदि सरकार ने इंपोर्ट खोल दिया और इंपोर्ट ड्यूटी चने की हटा दी तो वो ऑस्ट्रेलिया से माल आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तेजी में नहीं रह के हमें 5-10 अगस्त तक एक वेट एंड वॉच का रवैया अपनाना चाहिए। और 5 और 10 अगस्त के आसपास आप नाफेड का स्टॉक और जो प्राइवेट स्टॉक पड़ा था उसमें कितना माल खपत हो रहा है, डिमांड कैसी है। सबसे बड़ी बात मैं डिमांड का फिर कहूंगा, क्योंकि अभी तक बेसन के अलावा बेसन दाल के बेसन और बेसन की दाल के अलावा डिमांड बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दी है। तो हमें डिमांड को डेफिनेटली एक वॉच करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से अपनी रणनीति आगे की बनानी होगी। जी सुनील जी, आपने ऑस्ट्रेलिया की बात कही तो अबेरास के अगर हम ताजा डेटा को देखें तो उसने स्पष्ट कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो चना पैदा हुआ है उसकी आधी से ज्यादा फसल बिक चुकी है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सहित सऊदी अरब और कुछ देशों ने खरीद करी है। और लास्ट ईयर की बात अगर हम देखें कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा ही, तो हमने अति पिछड़े हुए अफ्रीकन देशों से भी बगैर ड्यूटी, क्योंकि वहां ड्यूटी नहीं लगती अति पिछड़े देशों पर, तो वो भी हमारे यहाँ देश में इंपोर्ट हुआ था। उस तरह की कोई इंपोर्ट संभावना आपको दिखाई देती है इस समय कि अति पिछड़े अफ्रीकन देशों से हो सकता है? मैं बाहर के देशों के जो बोले हुए डाटा पे मैं ज्यादा गौर नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे एक अपने माल को बेचने का ज्यादा तरीका अपना अपना है कि हमारा इतना तो बिक गया, बहुत कम है, आपको लेना ले लो, नहीं तो आप रह जाओगे। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो हमने इंपोर्ट देखा है वो हिंदुस्तान ही है। दूसरा बड़ा इंपोर्ट है वो करता है वो बांग्लादेश करता है, उसके बाद पाकिस्तान और दुबई करता है। तो आधी फसल यदि वो 9 लाख टन की फसल बता रहे हैं और 4.5 लाख टन बिक चुकी है, ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि दाल व्यापारी न केवल इंडिया के बल्कि बाहर के दाल व्यापारी किसी ने भी इतना पैसा नहीं कमाया है कि वो 6 महीने आगे का या 4 महीने आगे का कोई कॉल लेके कोई ट्रेड को करे। तो मुझे तो ये बिल्कुल संभव नहीं लगती है चीजें। बाकी वो कह रहे हैं तो उनका नजरिया और उनकी बात है। जहां तक इंडिया की बात है, मुझे लगता है कि जब तेजी यदि इस भाव के यदि इसी भाव पे चना रहता है या 5100-5200 रहता है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ड्यूटी घटाएगी। क्योंकि तेलों पे भी अपन ने देखा है, मसूर पे भी देखा है कि सरकार ड्यूटी घटाने की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, डोमेस्टिक माल की सप्लाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। और जहां तक आपने बताया कि लेस डेवलप्ड कंट्री से हाँ कुछ चना आएगा, जैसे आपका अफ्रीकन की कुछ कंट्री है तंजानिया, और वहां से इथोपिया से चना जरूर आएगा। लेकिन वो चना 60-70 हजार टन आता है, वो हर साल आता भी है और इस साल भी आएगा। हाँ यदि क्योंकि वो चना का यदि रेट कम रहता है तो हो सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी कुछ कंपटीशन में आ जाए और इंडिया में कुछ कम आए चना, क्योंकि इंडिया के भाव काफी गिर गए हैं। आज के भाव को देखें तो वो चना करीबन 51-52 की पड़ता से मिल रहा है, और जबकि हमारे यहाँ भाव 45 के हैं। तो मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल किसी इंपोर्ट की जरूरत है। मैं फिर कहूंगा कि 10 अगस्त तक हमें वेट करना पड़ेगा। 5 और 10 अगस्त के बाद हमें सारी रणनीति सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए चने का ट्रेड या किसी भी दाल का ट्रेड करना होगा। जी धन्यवाद सुनील जी। मनोज जी, अब देखिए लोगों का यहाँ एक बहुत सुंदर सपना था 6000 का, तो क्या आप मानते हैं कि दिवाली के आसपास, क्योंकि देखिए अगस्त महीना जो है
वो डिमांड का शुरू होता है, जो दिवाली तक त्योहार की वजह से डिमांड के पूरा समय माना जाता है कि रक्षाबंधन और दूसरे त्योहार है, श्राद्ध पक्ष है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, सारे त्योहार है जहाँ पर बेसन और चने की एक बड़ी खपत होती है। तो ऐसे में क्या दिवाली के आसपास चना 5,500 6,000 रुपए के लेवल को टच कर पाएगा? 6,000 के लेवल्स कमल जी अभी मुश्किल दिखते हैं वर्तमान जो घटनाक्रम को देखते हुए, और यहाँ पे जो सप्लाई का प्रेशर है वो अभी रहेगा 1-2 महीने, तो 6,000 के जैसी स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन टेक्निकली मेरा मानना है कि यहाँ पे लोअर लेवल से फिर एक बार सपोर्ट देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा समय तक कीमतें शायद एमएसपी के नीचे भी ट्रेड करती हुई नहीं दिखे, तो इसलिए कीमतें एक बार दिवाली तक वापस 5,200 5,300 तक के लेवल दिखा सकती है। लेकिन अभी 6,000 या 5,500 जो है वो मानना बेमानी होगी, क्योंकि जिस तरह से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ तेजी पे जो है लगाम लगाते हुए दिखेंगे। लेकिन हाँ, दिवाली तक एक बार 5,200 5,250 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी अमित जी, आप क्या उम्मीद करते हैं दिवाली के आसपास? सर मेरे यहाँ पे मैं 2 ट्रेड यहाँ पे फाइनली रिकमेंड करूंगा जी। एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेड और दूसरा पोजिशनल ट्रेड। तो सेलिंग मतलब 4700 और 4600 के आसपास सेलिंग के लिए तो मैं बिल्कुल मना करूंगा। माल यहाँ पे अगर ट्रेडर्स के किसी के पास है तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो शॉर्ट टर्म का ट्रेड मैं यही बोलूंगा कि 4720 के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए, करंट भाव से अगर 100 रुपए नीचे मिलता है तो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 4500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए जो छोटे ट्रेडर हैं, और उनको 5,050 से लेके 5100 तक का टारगेट रखना चाहिए। और दूसरा पोजिशनल ट्रेडर है, वो भी सेम भाव पे 47 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेडर के लिए जो है वो एक स्टॉप लॉस अगर माइंड में रखना है तो 4300 का है अगर लेके चलना है तो। और पोजिशनल टारगेट में इसमें 5300 से 5500 तक के लेवल इसमें हमें आराम से देखने को मिलेंगे। दिवाली तक मेरे को लग रहा है एक बार 5300 से 5500 तक के भाव इसमें आराम से बन जाएंगे। तो 4600 4700 का चना जो है ट्रेडर्स को आराम से 15 से 17% का रिटर्न हमें दे सकते हैं। जी अमित जी, दिनेश जी, दिवाली के आसपास क्या लेवल आप देखते हैं? क्योंकि देखिए पूरा अब अगला महीना जो पूरा त्योहार का शुरू हो जाएगा, मानसून शुरू हो जाएगा। मानसून और त्योहार जब दोनों एक साथ आते हैं तो हम जानते हैं कि चना और बेसन की डिमांड जो है वो बहुत अच्छे स्तर पर होती है। आपको क्या लगता है दिवाली के आसपास चना वायदा का लेवल? कमल जी, जैसा कि मैंने मेरे पहले आपके प्रश्नों को ही मैंने जवाब दिया था जब मैंने कहा था कि कल का लेवल जो है ये 4800 के आसपास का लेवल जरूर एक खरीद करने लायक है। 4990 तक का लेवल 5010 4990 5010 के स्तर आप देख सकते हो। अगर आपको लॉन्ग और लंबी तेजी करनी है तो 5125 के ऊपर अगर क्लोज करे तो दोबारा आपको दिवाली के आसपास ही 5450 के स्तर जरूर देखने मिल सकते हैं, बट इट हैज टू क्लोज अबाउट 5125। उसके बाद ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आगे बदले इसमें कितने बढ़ रहे हैं। 100 रुपए और 110 रुपए के बदलों में अगर आप तेजी भी करो 4 महीने के लिए तो 400 रुपए की तेजी आप वैसे ही लूज करोगे। जी कमल जी, मैं पूछूं दिनेश जी से एक बार? जी जी। आपने डाइवोर्स के लिए अप्लाई तो कर दिया, करवा दिया चने का, जी और लेकिन डाइवोर्स के लिए अप्लाई हो गया, अब दोबारा जज ने कहा है कि साथ में रहने के लिए, तो ये वही है कि ये बन रहा है दोनों साथ में रहेंगे लेकिन रह नहीं पाएंगे? डाइवोर्स 100% होना है या नहीं होना है, या साथ रह भी सकते हैं? 6 मंथ का म्यूचुअल कंसर्न का एक टाइम होता है सर, और एडिशनल टाइम दिया जाता है। मुझे लगता है वो ये 6 महीने का वही टाइम है। शायद दोबारा मिलजुल बन जाए, दोबारा रोमांस बन जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। सुनील जी, आपसे एक प्रश्न है। देखिए आपने एक बात कही कि नाफेड वगैरह अभी अपना चाहे पुराना क्रॉप और चाहे नया वाला क्रॉप बेच रहे हैं, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आती कि जब एमएसपी के ऊपर चना बिक रहा था तो इन सरकारी एजेंसियों ने बेचा नहीं, और अब जब भाव बहुत ज्यादा टूट गए हैं तब भी बेच रहे हैं। या तो रोक सकते हैं कि ताकि वापस चना अपने जो गवर्नमेंट का खुद का तय भाव है एमएसपी वहां तो पहुंच पाए, वहां बेचिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे बेच रहे तो किसान तो खुद असमंजस में है कि हम मंडी में अपना माल लाएं या होल्ड करें या क्या करें। ऐसा क्यों नहीं निर्णय हो पाता अपने यहाँ? ये जो मैं अब बता रहा हूँ ये मेरे व्यक्तित्व नहीं है, ये सरकार की जो सोच है, सरकार में बैठे अफसरों की जो सोच है वो बता रहा हूँ। जब 90 दिन का प्रोक्योरमेंट ये टाइम करते हैं उस समय ये सोचते हैं कि किसानों का माल आ रहा है और हमें किसानों को फायदा पहुंचाना है।
जो ही 90 दिन पूरा हुआ उसके बाद इनकी चिंता हो जाती है कंज्यूमर की। व्यापारियों की चिंता सरकार के पास अभी तक इतनी ज्यादा नहीं है कि वो व्यापारी की सोचे। उनकी दो ही सोच है अभी, पहले 3 महीने किसानों की, उसके बाद कंज्यूमर की। तो सरकार ने डिसीजन भी उसी हिसाब से लिया है। पहले वो 90 दिन प्रोक्योरमेंट किया था, अब वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने वो कंज्यूमर के लिए सोच रही है। तो मुझे ये लगता है कि एमएसपी की बात करना अभी बेईमानी होगा। यदि एमएसपी की बात हम करते भी हैं तो सरकार क्यों 4400-4500 का माल बेच रही है? क्योंकि अभी सरकार को ये लगता है कि ज्यादातर किसान जो है बेनिफिट हो चुके हैं, ज्यादातर किसानों के पास माल नहीं है। और ये सही है गलत है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार ऐसा सोच रही है कि ज्यादातर किसानों का माल निकल गया है, व्यापारियों के पास माल है। जबकि हमें ये लगता है कि कोविड के चलते किसान माल नहीं लाया था और किसानों के पास एक बड़ी मात्रा में माल है। लेकिन उस बात का अभी कोई मायने इसलिए नहीं रखता कि सरकार अपने इनपुट से चलती है और उनके पास इनपुट ऐसा ही है। तो मुझे ये लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने निर्णय ले रही है, और जो माल अपना जो 2020 का और 18-19 का जो पुराना माल है उसको डिस्पोज ऑफ कर रही है, जो भी मार्केट रेट है उसमें बेच रही है। जी सुनील जी, हमारा ये पैनल डिस्कशन यहाँ पूरा होता है, लेकिन हमारे पास काफी सवाल आए और पहला सवाल आप ही से है। ये शिवम गौतम जी ने हमसे पूछा है कि सरकार अगर स्टॉक लिमिट नहीं हटाती और तीसरी लहर आ जाती है तो चना नीचे में कितना जा सकता है? इस सवाल का दूसरा पार्ट उन्होंने ये लिखा है कि यदि यहाँ सरकार स्टॉक लिमिट हटा देती है और फिर तीसरी लहर आ जाए तो क्या लेवल बन सकते हैं? इन्होंने खुद ही अपने क्वेश्चन में कई इफ एंड बट लगाए हैं, तो ये यदि है तो यदि है, तो इसके लिए इसका प्रेडिक्शन करना इसलिए मुश्किल है कि सबसे पहली बात कि कल की मीटिंग के हिसाब से सरकार का कोई मूड नहीं है स्टॉक लिमिट को हटाने का या उसमें किसी तरह का रिलैक्स देने का। लेकिन आने वाले कल में क्या होगा ये कुछ नहीं कह सकते। इसी प्रकार जहां तक मैंने बताया कि वैक्सीनेशन और जो कोविड के केस हो गए हैं, जो इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी जो इंडिया में बन चुकी है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इंडिया में तीसरी लहर नहीं आए। यदि आए तो इतनी कम मात्रा में आए कि वो ज्यादा इफेक्ट इकोनॉमी को नहीं करे और अच्छी डिमांड रहे। हम तो यही प्रे करेंगे, भावों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार जब तेजी नहीं चाह रही है तो हम ये कहेंगे तेजी मत करो, भावों की तरफ देखो। भाव रहने चाहिए, डिमांड रहनी चाहिए। दाल, हमारा चना जो है वो 4500 लेके हमारा चना दाल जो है वो 5500 बिकनी चाहिए, रोज की कमाई होनी चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देंगे। क्योंकि चना 4200 होगा या 5200 होगा ये प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है। जी सुनील जी, दूसरा प्रश्न आप ही से पीयूष ठक्कर जी का है। अगर किसी ने नया चना 100 मीट्रिक टन कम लिया हो जुलाई में, तो कितने टाइम तक चना रख सकते हैं? उसकी कोई टाइम लिमिट है क्या? आपको 1 अगस्त तक आपके पास कितना ही माल हो आप रख सकते हो। 1 अगस्त में आपको एक दाल 100 टन से कम लानी है, और यदि उससे ज्यादा आपका माल है तो आपको पोर्टल में देना बहुत जरूरी है। यदि आप पोर्टल में नहीं देते हो तो सरकार कार्रवाई उससे पहले भी कर सकती है। इसलिए आपके पास जो स्टॉक है वो पोर्टल में दें, और उसको 1 अगस्त से पहले पहले सरकारी नियम के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से उसको स्टॉक में लिमिट में लाने की कोशिश नहीं करना ही पड़ेगा, आपको करें। जी मनोज जी, हमारे पास पवन कुमार जी का एक सवाल आया कि सॉरी, चने में आगे तेजी की उम्मीद की जा सकती है क्या? मनोज जी, आपका माइक बंद है सर। मनोज जी, आपके माइक बंद है सर। मनोज जी, आपको सर माइक प्लीज ऑन करिए। हाँ जी, अभी हो गया। जी जी सर, ये सवाल ये आया है, ये सवाल पवन कुमार जी का है कि चने में आगे तेजी की उम्मीद की जा सकती है क्या? आगे का, जैसा सुनील जी ने भी अपने पिछले जवाब में बताया कि आगे का अभी अपने को कुछ भी जो ध्यान है वो बनाना, जो सरकार के जो कदम है उसको देखते हुए थोड़ा मुश्किल है।
तो अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ही देखना चाहिए अब इस कमोडिटी को। और जो शॉर्ट टर्म की जो रेंज है, दिनेश जी ने भी बताई है, अमित ने भी बताई है कि यहाँ पे 4770 अभी शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट है, और अगर वो होल्ड हो रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ तेजी की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ऊपर में जो अपसाइड जो है वो भी लिमिटेड दिखती है। 4950, 5000 ये लेवल्स फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं प्राइस रिट्रेसमेंट के चलते। तो उन लेवल्स के आसपास फिर एक बार अपन लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट ले लें। लेकिन अभी लंबी अवधि का ट्रेड यहाँ पे अवॉइड स्ट्रिक्टली करना चाहिए, जब तक कि स्टॉक लिमिट और ये सारी जो चीज़ें अभी है गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक स्टॉक लिमिट नहीं हटती है तब तक यहाँ पे अभी लंबी अवधि का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अमित जी, एक सवाल हमारे पास ये आया है कि जैसे सुनील जी ने भी कहा कि 10 अगस्त तक हम कोई अनुमान जता नहीं सकते, और आपने भी पिछले 3-4 साल के चार्ट के आधार पे नरमी की भविष्यवाणी की है। तो उनका कहना कि मैं क्या चने में बिकवाली ही कर दूं ताकि आने वाले दिनों में या 10 अगस्त तक कोई गिरावट आती है तो वहां मैं पैसा कमा सकूं। कमल सर, मैं इनको यही बोलना चाहूंगा कि अगर इनको 100-150 पॉइंट के लिए बिकवाली करनी है तो ये भले ही कर सकते हैं, क्योंकि 100-150 पॉइंट से ज्यादा की बिकवाली मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें आएगी। लेकिन इसका फ्यूचर जो है वो अच्छा ही रहेगा। मेरे को लग रहा है अगस्त में इसमें अच्छी डिमांड बनेगी और प्राइस कहीं ना कहीं 4600-4700 घूम के वापस ऊपर 5100 और 5300 की तरफ चलेंगे। तो मैं फ्रेश सेलिंग को के लिए इनको मना करूंगा। अगर इनकी पोजीशन है तो इनको बना के रखनी चाहिए बिल्कुल भी, और अगर इनको बेचना ही है तो कम से कम 5100 तक का इन्हें वेट करना चाहिए। 5100 के पहले इन्हें नहीं बेचना चाहिए। जी, दिनेश जी, एक बहुत हटके सवाल आया है वैभव खंडेलवाल जी का कि कंपनियां अपना माल एनसीडीएक्स से 200 कम पर बेच रही है, क्या ये कंपनी माल बेचकर डीमैट उठा सकती है? ये संभावना कम लगती है। वैसे ये प्रश्न मेरे से ज्यादा मुझे लगता है सुनील जी ज्यादा बेटर आंसर कर पाएंगे इसको। डीमैट के हद तक कि मुझे ऐसा नहीं लगता जी कंपनी ने जिन्होंने ऑलरेडी हेजिंग कर रखी है वो उससे अपना माल नहीं निकालेंगे, क्योंकि शायद आई थिंक ये स्टॉक लिमिट में भी नहीं आता है। जो एनसीडीएक्स के गोडाउन में जो माल है वो स्टॉक लिमिट के दायरे में भी नहीं आता है। सुनील जी सही है ऐसा? ये केवल मैं इसमें एक करेक्शन करूंगा, जो माल डिलीवरेबल है वो स्टॉक लिमिट में अभी तक नहीं आता है। हाँ। लेकिन जहां तक सरकार के कदम है इसको भी हम 100% नहीं मान के चल सकते कि बाद में क्या नोटिफिकेशन आया नहीं कह सकते। नंबर 2 बात, चूंकि अगस्त में एक्सपायरी है, जो ही माल आपका एक्सपायरी हो गया उस पे आपको स्टॉक लिमिट लगेगी, वो WDRA के फायदे आपको नहीं मिलेंगे। बराबर। सुनील जी, एक सवाल आप ही के लिए आया अंकित अग्रवाल जी का, जिन्होंने पूछा कि काबुली चना स्टॉक लिमिट से बाहर है या ये इसमें शामिल है, और इसका भविष्य क्या लगता है? कमल जी, ये संशय है, क्योंकि पोर्टल में केवल 5 ही तरह की दालों को आपको अपलोड करने के लिए कहा गया है। इसमें ये इसलिए कई जनों में संशय है। लेकिन आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि 1955 के हिसाब से जो ईसी एक्ट है उसके हिसाब से जो भी सारी दालें आती है वो सारी दालें जो है आपकी स्टॉक लिमिट के अंदर है। चाहे अभी लोबिया हो, चाहे राजमा हो, चाहे काबुली चना हो, चाहे कुछ भी हो, मोट अभी तक दाल जो है सरकार दाल के अंतर्गत नहीं लाती है। बाकी सारी दालें स्टॉक लिमिट के अंदर है। इसी को समझ के आप ट्रेड करें। जी, अब एक अंतिम सवाल है तीनों चार्टिस्ट से, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल होगा। सुनील जी ने तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि 10 अगस्त तक का इंतजार करो। 10 अगस्त के बाद जो दिशा और दशा होगी चने की, उस पर वो अपनी बात फिर रखेंगे मजबूती के साथ। लेकिन ये व्यापार है, व्यापार कभी रुकता नहीं, क्योंकि हमने देखा शनिवार और रविवार को भी लोग टेंशन में रहते हैं, और सुनील जी सहित सभी चार्टिस्टों से पूछते रहते हैं सोमवार को क्या लगता है। भाई 2 दिन तो आराम से रह लो बिना टेंशन के। आज तो वायदा बाजार भी नहीं खुला है, हाजिर में भी कारोबार कम होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वायदा को फॉलो करता है हाजिर बाजार। लेकिन मैं देखता हूं कि ग्रुपों में सुनील जी से पूछते रहते हैं, अमित जी से पूछते रहते हैं, मनोज जी से, दिनेश जी से, यानी जितने भी चार्टिस्ट हैं सबसे एक ही सवाल होता है, अब क्या लगता है। और अगर टारगेट अचीव हो गया तो पूछेंगे अब क्या लगेगा। और यही मेरे मन में भी आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कह दिया कि भाई एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी अभी दिखाई नहीं देती है। फिर भी क्योंकि लोगों के मन में यही एक प्रश्न रहता, तो मैं अमित जी सबसे पहले आप ही से पूछूंगा
ओवरऑल एक नट शेल में आप बताइए बिल्कुल वर्तमान स्थिति को देखते हुए और फंडामेंटल पे सुनील जी ने जो सारे पक्ष और सारी बातें रखी, हमने दर्शकों के कुछ सवालों को भी लिया, दर्शक हमसे बाद में भी सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब दिए जाएंगे। तो नट शेल में बताइए कि क्या करना चाहिए अब स्थिति में, बिल्कुल क्लियर, ये करिए और ये मत करिए। मैं तो क्लियरली यही बोलूंगा सर कि चने में बाइंग की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, और अगर किसी को फ्रेश लेना है तो 4700 के आसपास बिल्कुल इसमें एडिशन करना चाहिए। अगस्त वायदे के हिसाब से बता रहा हूँ, 4600 4700 का ये जो एक बाउंस पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को 15 से 17% का रिटर्न अपने को दिवाली से या नवंबर दिसंबर तक दे सकता है। तो 4700 का चना बढ़िया है, बिल्कुल लेना चाहिए। 4700 से लेके पहला टारगेट इसमें मैं लेके चलूंगा 5100 के आसपास, और एक्सटेंडेड अगर मैं इसको करूंगा तो 5500 के आसपास। एक्शन कितना किया आपने, सुना ही नहीं दिया बराबर। एक्सटेंडेड टारगेट 5500 के आसपास, 5500 जी। अगर हम ये जो आपने दोनों टारगेट दिए, ये लगभग कितने समय के लिए होंगे कि उतने समय बाद अचीव होते दिख सकते? नवंबर से दिसंबर, मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक का टाइम है। जी जी ठीक है। दिनेश जी आप क्या कहेंगे इसी सवाल पर, नट शेल में कि क्या रहे? नट शेल में मैं यही सजेस्ट करूंगा सर कि शॉर्ट टर्म ट्रेड किया जाए। जो मौजूदा स्थिति है 4800 के आसपास अगर मिलता है तो 150 पॉइंट के लिए आप काम करें। 150 पॉइंट आपको यहाँ से निश्चित रूप से मिल सकते हैं। मुझे नहीं लगता अभी 4750 के नीचे भी, बट ऑन द सेफर साइड मैं कहूंगा 4700 के नीचे क्लोज नहीं करेगा ये। 4740 का घर ऐसा टूटे मुझे लगता नहीं अभी हाल फिलहाल। जो वॉल्यूम्स को और जो कैंडल स्टिक्स में जो पैटर्न फॉलो करता है उसको मद्देनजर मुझे लगता है कि 150 रुपए का मूव यहाँ से निश्चित रूप से मिलना चाहिए। फिर 5010 के आसपास एक बार आप शॉर्ट कीजिए 5125 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से, तो किया जा सकता है। 2020 का गेम ज्यादा बेहतर है हालांकि करंट कंडीशंस में। 45-40 टूटता है तो फिर क्या होगा, ये ज्यादा खराब हो सकता है, फिर ज्यादा पॉसिबिलिटी ज्यादा है। का और सरकार का पता नहीं कि कब क्या करें। क्लोजिंग बेसिस पर 4740 नहीं टूटना चाहिए, मेंटेन करेगा आई थिंक। मनोज जी आप क्या कहेंगे, बिल्कुल एक नट शेल में संक्षेप में कि क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट कर। नट शेल में मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि जो ट्रेड है अभी शॉर्ट टर्म के ही रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इतनी जो बड़ी गिरावट हुई है उसके बाद एक यहाँ पे 4950 4990 तक की जो है रैली वो एक्सपेक्टेड है। उतना एक रिट्रेसमेंट जो है यहाँ कीमतों में देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरा जो लेवल है वो 4770 का है। दिनेश जी 4740 का लेवल दे रहे हैं, तो जो भी लेवल जो अप्रोप्रिएट लगता है वो उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये लेवल्स अगर टूटेंगे तो यहाँ पे फिर एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। और उस केस में कीमतें 4680 पहला लेवल और 4550 दूसरा लेवल, वहां तक भी जो है फिसल सकती है। तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नजर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रिगर है शॉर्ट टर्म का अगर वो ब्रेकआउट होता है लोअर साइड पे तो फिर 150 से 200 रुपए की गिरावट और यहाँ देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए जिनको ट्रेड करना है वो 4770 का स्ट्रिक्ट क्लोजिंग स्टॉप मेंटेन करें। ऊपर में 4950 से 990 की रेंज मिले तो वहां पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर ले। अभी लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए लंबी अवधि। जी धन्यवाद मनोज जी। लेकिन देखिए हमने अंतिम सवाल पे आ गए थे, पर मुझे लगता है कि चने के लिए देश भर में सबसे ज्यादा चाहने वाले सुनील जी के हैं प्रशंसक, जो कहना है ये चने पे एक फैन क्लब भी बनाया जा सकता है। तो सुनील जी के लिए, सुनील जी सवाल ये है कि नवंबर और दिसंबर में सब्जियां काफी सस्ती हो जाती है, ये नरेश बांसा जी का सवाल है, तो क्या दिवाली के बाद चने में तेजी आ सकती है? नरेश जी अभी तो ये भी नहीं पता कि कल क्या होगा। टेक्निकल बंधु जरूर कह रहे हैं कि 4770 का खरीदना चाहिए। यदि लाफेड कल 4500 तक का माल दे देती है तो सारे ये लेवल टूट जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि सरकार के सामने फिर कहूंगा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको जरूर देखना होगा कितना माल आपका खपता है 15 अगस्त तक, क्योंकि 15 अगस्त तक डिमांड रहेगी, गणेश चतुर्थी की भी रहेगी, आपकी राखी की भी रहेगी और आपके सावन की भी रहेगी। तो ये काफी सारी डिमांड जो है वो 15 अगस्त तक होती है और 15 अगस्त तक मानसून भी काफी देश में आ चुका होता है। तो एक डिमांड, सब्जियां और आम कम हो जाते हैं तो एक डिमांड हमें दिखाई देती है। उस डिमांड में तेजी इस साल नहीं आएगी, हर साल आती है लेकिन इस साल शायद नहीं आएगी क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और हमें सप्लाई को
अभी नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि डिमांड कितनी आती है और माल कितना खपता है। यदि माल अच्छा खासा खपता है तो हम डेफिनेटली ये सोचेंगे कि हाँ सितंबर और अक्टूबर महीना अच्छा रहेगा। सितंबर और अक्टूबर का महीना देखने के बाद ही हम नवंबर दिसंबर को डिसाइड करें तो ज्यादा बेटर है। अभी 4 महीने आगे का कोई भी कॉल लेना मुझे लगता है कि समझदारी का नहीं रहेगी। जी धन्यवाद सुनील जी। चना रोमांचक सफर में ब्रेक वेबिनार में आपने मनोज कुमार जैन जी ने और अमित खरे जी और दिनेश सोमानी जी ने अपने विचार रखे, लोगों के प्रश्नों के जवाब दिए और बहुत ही स्पष्ट रूप में फंडामेंटल टेक्निकल चने के रोमांचक सफर में ब्रेक क्यों लगा, ये ब्रेक कैसे हटेगा और रोमांचक सफर फिर किस तरह शुरू हो सकता है, कब शुरू हो सकता है, क्या क्या उसमें अभी भी अवरोध है, उन सब पर आपने बहुत ही विस्तार से अपनी बात रखी। और फेसबुक मोलतोल पर काफी दर्शकों ने इसे अभी देख रहे हैं और काफी सराहा। यहाँ पर भी हम कहें तो पार्टिसिपेंट्स की संख्या अंतिम सवाल तक काफी अच्छी रही है बनी हुई। और अंत में मैं इस वेबिनार के प्रायोजक लक्ष्मी नारायण उद्योग अकोला महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ये इसका जो है स्पॉन्सरशिप की है। और मैं आप सभी को और दर्शकों को फिर से धन्यवाद देते हुए हम इसे अभी विराम देते हैं। लेकिन सुनील जी ने जैसा कहा कि 10 अगस्त के बाद वापस चने की कोई दशा दिशा क्लियर होगी, उस समय हम फिर अगस्त महीने में एक बार इस चने पर वेबिनार करेंगे और उस समय जानेंगे कि वाकई क्या चेंज हुआ। धन्यवाद, शुभ संध्या। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।